गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की क्लास लेता हूं, जिसमें हम मटेरियल साइंस यानी कि धातु विज्ञान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने धातुओं के गुण पढ़ रहे थे और हम भौतिक गुण और यांत्रिक गुणों को पढ़ चुके थे और उसमें रासायनिक गुण रह गया था। तो आज हम उनके रासायनिक गुण और धातुओं के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो किसी वस्तु रासायनिक गुण क्या होता है? किसी धातु का रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण के कारण धातुओं को आपस में मिलाकर एलॉय धातु बनाई जाती है। इससे मूल धातुओं का रंग, आकार तथा गुणों में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो यानी कि क्या होता है, रासायनिक गुण में धातुएं क्या होती हैं, आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एलॉय यानी कि एक मिश्र धातु बनाती हैं, यानी कि मिश्र धातु बनाती हैं। और क्या होता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है और गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण। अब हम आगे पढ़ेंगे धातुओं का वर्गीकरण। तो धातुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। उद्योगों में प्रयोग होने वाली दो भागों में धातुओं को क्या होता है, दो भागों में बांटा जाता है। उद्योगों में यूज होने वाली क्या होता है, धातुओं को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अलोह धातु यानी कि फेरस मेटल, और अलोह धातु नॉन फेरस मेटल। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फेरस मेटल यानी कि लोह धातुएं। लोह धातुएं क्या होती हैं, जिन धातुओं में लोहा व कार्बन की मात्रा होती है, लोह धातुएं कहलाती हैं। लोहे को खानों से क्या होता है, निकाला जाता है और यह क्या होता है, अशुद्ध रूप में होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं। इस अशुद्ध लोहे को क्या कहते हैं, कच्चा लोहा यानी पिग आयरन कहते हैं। तो यानी कि लोह धातुएं क्या होती हैं, जो कि ये क्या होती है, खानों से निकाली जाती हैं, अशुद्ध रूप में होती हैं। और इनमें अशुद्धि के रूप में क्या होता है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीज और फास्फोरस आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं। और जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, अशुद्ध लोहा यानी कि कच्चा लोहा कहते हैं, यानी कि पिग आयरन। अब ये क्या हो गया, लोह धातुओं का वर्गीकरण। हाँ, तो हमने धातुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। अब यहाँ पे हमने पढ़ा लोह धातुओं का वर्गीकरण, यानी लोह धातुएं कौन कौन सी वर्ग में आती हैं। एक तो होता है पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा, और दूसरा होता है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, तीसरा पिटवा लोहा यानी
लॉट आयरन, कार्बन स्टील यानी कार्बन इस्पात, और एलॉय स्टील। तो ये तो हमारे हो गए, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मेटल। तो हम अब इसमें पढ़ेंगे कि कच्चा लोहा के बारे में पढ़ेंगे। तो कच्चा लोहा कैसे प्राप्त होता है हमें? खानों से गंदे लोहे को कच्चा लोहा कहते हैं, यानी कि जिसमें अशुद्धि मिली होती है उसे क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। खानों से जो हमें लोहा प्राप्त होता है जिसमें सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं उसे हम कहते हैं पिग आयरन। इसे क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस यानी कि बात्या भट्टी से तैयार किया जाता है। पिग आयरन का प्रयोग कहीं नहीं किया जा सकता, इसका क्योंकि ये अशुद्ध है इसलिए इसका प्रयोग कहीं नहीं किया जा सकता। इससे विभिन्न प्रकार की के लोहे तथा स्टील बनाए जाते हैं, यानी कि इसको शुद्ध करके विभिन्न प्रकार के लोहे और स्टील बनाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी अधिक होने के कारण यह काफ़ी भंगुर होता है, यानी कि ज़्यादा कार्बन होती है इससे क्या होता है? भंगुर हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा तैयार करने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है हमें? नंबर 1 लोह अयस्क यानी कि आयरन ओर, नंबर 2 कॉक, और नंबर 3 चूने का पत्थर। यानी कि हमें कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लोह अयस्क, कॉक और चूना पत्थर। अब हम इसमें पढ़ेंगे लोह अयस्क के बारे में। तो लोह अयस्क एलिमेंट ऑफ आयरन ओर, यानी कि लोह अयस्क के तत्व। इसमें क्या है? क्ले आयरन स्टोन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है? लोहे के एक क्या है? प्रकार हैं। नंबर 1 क्या है इसमें? ये यहाँ पे क्ले आयरन स्टोन। इसमें लगभग 44% लोहे के कण होते हैं। इसमें 44% लोहे के कण होते हैं। भारत में रानीगंज तथा झरिया की खानों से क्ले आयरन स्टोन प्राप्त किया जाता है। यानी कि क्ले आयरन स्टोन क्या हो? हमारे भारत यानी कि रानीगंज और झरिया, यानी कि ये झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। कि खानों से क्या होता है? सबसे ज़्यादा कोयला होता है हमारे यहाँ झारखंड में होता है। तो यहाँ की खानों से हमें क्या होता है? क्ले आयरन स्टोन प्राप्त होता है। नंबर 2 क्या है इसमें? ये हेमेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O7। इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, चिन्ह द्वारा भी प्रकट किया जाता है। इसमें क्या होता है? 60 से 65% क्या होता है? 60 से 65% आयरन पाया जाता है, जिसकी आपेक्षिक घनत्व 4.9 से 5.3 होती है, और इससे आसानी से लोहा प्राप्त किया जा सकता है। यानी क्या होता है? इससे आसानी से हमें लोहा प्राप्त हो जाता है। अब आगे हमारा मैग्नेटाइट क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O4। इसमें क्या होता है? 70 से 73% तक क्या होता है? आयरन, यानी कि Fe। और इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, इसे शुद्ध करने में कठिनाई होती है, यानी कि ये आसानी से क्या होता है? मैग्नेटाइट आसानी से शुद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट
लेमोनाइट। लेमोनाइट में क्या होता है, इसमें 60% लोहा होता है और इसमें क्या होता है, इसमें पानी भी मिला होता है। लेमोनाइट में क्या होता है, 14.5 लगभग 15% के, लगभग 15% क्या होता है, इसमें पानी होता है। अब है सेडेराइट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, FeCO3। इसमें 40 से 43% लोहा प्राप्त होता है और इसका अपेक्षिक घनत्व लगभग 3.85 होता है, यानी कि इसका घनत्व 3.85 होता है। अब आ गया पायराइट। पायराइट क्या है, इसका रासायनिक FeSi2 होता है। इसमें 43% लोहा होता है। इसमें गंधक की मात्रा भी मिली होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, गंधक भी होता है। और इसे शुद्ध करने के लिए गंधक क्या होती है, गंधक को जलाया जाता है। गंधक ज़्यादा होगी, गंधक को जला देते हैं। और गंधक की अधिक मात्रा होने के कारण यह क्या होता है, भंगुर होता है। भंगुर यानी कि ब्रिटिल, यानी कि वो आसानी से टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, भंगुर। अब आ गया, ये तो हमारे हो गए आयरन ओर। अब आ गया, हमें क्या होता है, कच्चा लोहा बनाने के लिए कॉक की आवश्यकता होती है। कॉक, कॉक क्या होता है, कॉक का यूज भट्टी में लोहे को क्या होता है, पिघलाने के लिए किया जाता है। खानों से प्राप्त स्टील कॉल की भट्टियों को गर्म करके इसे वाष्पित पदार्थ में निकाल दिए जाते हैं। क्या होता है, गर्म करके क्या होता है, उसमें वाष्पित पदार्थ निकाल दिए जाते हैं और बिना धुएं के जमता है तथा राख भी काफी कम बनती है तथा यह काफी उच्च ताप देता है। ये तो हो गया हमारा कॉक। अब आ गया लाइम स्टोन, यानी कि चूने का पत्थर। चूने का पत्थर का प्रयोग फ्लस्क के रूप में किया जाता है, यानी कि चूने के पत्थर का प्रयोग फ्लस्क के रूप में किया जाता है और खनिज के अशुद्धियों के साथ मिलकर पिघली धातु के ऊपर एक क्या होता है, एक ये पतली परत के रूप में जब लोहे गलाया जाता है तो क्या होता है, उसके साथ इसका चून लाइमस्टोन का भी यूज किया जाता है और ये एक परत, पतली सी परत जम जाती है, उसी के रूप में क्या होता है, ऊपर उसके जम जाता है। अब हम कच्चा लोहा बनाने की विधि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कच्चा लोहा बनाने की विधि हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कैसे पिग आयरन तैयार किया जाता है। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।